रेत से कैसे बनता है कंप्यूटर, जानिए पूरा प्रोसेस। अरे भाई मजाक कर रहे हो क्या? रेत से कहां से कंप्यूटर बनने लगा? आए क्या आपको भी ऐसे ही लग रहा है? हमें भी ऐसे ही लगा था, लेकिन जब थोड़ी रिसर्च की तब पता चला कि यार रेत से तो कंप्यूटर बनता है, रेत ही से कंप्यूटर बनता है और किसी से नहीं। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाएंगे आज की तारीख में, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि अब जो हम बोलने वाले हैं वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और जान जाएंगे आप कि भैया रेत का इतना पैसा लूट रही है कंपनियां। मतलब ये तो हाइट्स ऑफ मार्केटिंग हो गया। रेत बेच रहे हैं हमको ये हैं, और उसका रेट कितना है? मतलब अब सुनिए, पूरी वीडियो को सुनिए और समझिए, इनका पूरा स्कैम भी समझिए कि रेत बेच रही है हमको ये हजारों लाखों रुपए में। और साथ ही ये भी समझिए कि कुदरत कितनी जबरदस्त है और हमारा मानव मस्तिष्क यार बड़ा लाजवाब किस्म का इंस्ट्रूमेंट है, जिसने रेत से एक नया दिमाग बना दिया, एक आर्टिफिशियल दिमाग, आपके कंप्यूटर का CPU, आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर। बने रहिए, बड़ी दिलचस्प वीडियो है। दरअसल जो सारे गैजेट्स होते हैं, यानी कि आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, सभी चीजों में जितने भी गैजेट्स होते हैं उनमें लगा होता है प्रोसेसर, तो आप जानते हैं। और इस प्रोसेसर को बनाया जाता है रेत से। जी हाँ, प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का दिमाग और इसमें लगती है रेत। दोस्तों, प्रोसेसर है जिसके बिना कंप्यूटर या स्मार्टफोन ऑपरेट नहीं हो सकते। दरअसल प्रोसेसर एक खास किस्म की सिलिकॉन चिप होती है जो कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट्स में लगी होती है। ये चिप इन सारे गैजेट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। यही प्रोसेसर हमारे और कंप्यूटर के बीच होने वाली हर हलचल को समझता भी है। तभी यूजर का कमांड मिलते ही ये उसे ना सिर्फ समझ लेता है बल्कि उस पर काम भी शुरू कर देता है। जब तक कंप्यूटर हमारे दिए हुए कमांड को नहीं समझेगा तब तक हम कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि तब हमें रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। चलिए अब ये समझते हैं कि कंप्यूटर का ये सबसे खास पार्ट यानी कि चिप बनाया कैसे जाता है और इसको बनाने में सैंड का यानी कि रेत का क्या रोल है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि आपके फोन या कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर यूज होता है उसका बेसिक कंपोनेंट है एक सिलिकॉन चिप जो उसके अंदर लगा होता है। और सिलिकॉन चिप को बनाने का रॉ मटेरियल है सिलिकॉन, जो कि रेत में पाया जाता है। रेत सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका से बना होता है, इसलिए इसमें सिलिकॉन पाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अर्थ के क्रस्ट से सबसे ज्यादा निकलने वाला ये दूसरा एलिमेंट है। इससे ज्यादा धरती का सीना चीर कर हम सिर्फ पानी निकालते हैं। खैर, अब सवाल ये उठता है कि मोबाइल प्रोसेसर बनाने के लिए सिर्फ सिलिकॉन का ही यूज क्यों किया जाता है? तो जान लीजिए कि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर नेचर का एलिमेंट है। वैसे कंडक्टर हम वैसी चीजों को बोलते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सके। सिलिकॉन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पास तो हो सकती है, लेकिन वो कब और कितने अमाउंट में पास होगी इसे भी हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हम सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर नेचर का एलिमेंट कहते हैं। सिलिकॉन के इसी नेचर का यूज मोबाइल या कंप्यूटर प्रोसेसर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस दरअसल दो तरह के यूनिट्स में अंजाम दिया जाता है। पहले यूनिट में सैंड को करीब 1000 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके और कुछ केमिकल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करके उसके भीतर मौजूद सिलिकॉन को निकाल लिया जाता है। ये भी जान लीजिए कि सैंड के भीतर से जो क्रिस्टल निकलते हैं दरअसल वो बहुत छोटे छोटे यूनिट में बाहर आते हैं। जिसके बाद उन सिलिकॉन को गर्म करके और कुछ स्पेशल केमिकल्स के साथ ट्रीट करके सिलिकॉन का एक सॉलिड सिलेंडर तैयार कर लिया जाता है, जिसका वजन 100 से 200 किलो तक होता है। इस प्रोसेस से जो सिलिकॉन का सॉलिड सिलेंडर तैयार होता है वो 99.99% प्योर होता है। हालांकि इसके बाद भी सिलेंडर की प्योरिटी को कई दूसरे टेस्ट करके भी जांचा जाता है। एक बार जब सिलेंडर प्योरिटी टेस्ट में खरे उतर जाएं, तो फिर इनके पतले पतले स्लाइसेस काटे जाते हैं, जिसे वेफर्स कहा जाता है। ये खाने वाले वेफर्स नहीं भैया, ये चिप वाले हैं, ठीक है। ये वेफर्स चिप मैन्युफैक्चरर्स के बताए गए थिकनेस के हिसाब से काटे जाते हैं। एक बार कटिंग का काम पूरा हो जाए तो फिर इन वेफर्स को पॉलिश करके बिल्कुल स्मूथ बना दिया जाता है, जिससे कि इनके सरफेस की रफनेस पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब इस स्टेज पर इस यूनिट का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि अब इन वेफर्स को उन कंपनियों तक पहुंचा दिया जाता है जहां चिप मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। अब बारी आती है दूसरी फैक्ट्रीज की, जहां इन वेफर्स का फैब्रिकेशन प्रोसेस होना है। यहाँ पहुंचने के बाद इन वेफर्स के ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स बनाए जाते हैं। हालांकि इस प्रोसेस की शुरुआत एक इंडिविजुअल चिप की ब्लूप्रिंट तैयार करके की जाती है। वैसे दोस्तों, जिस जगह पर इन चिप्स को बनाया जाता है वो दुनिया की सबसे ज्यादा साफ सुथरी जगहों में से एक होती है। इतना साफ जितना किसी बड़े अस्पताल का ICU या CCU भी नहीं होता। क्रिटिकल केयर यूनिट है जहां इन चिप्स को बनाया जाता है वो इनसे भी ज्यादा 1000 गुना साफ होती है, क्योंकि एक नाखून के बराबर चिप में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर बने होते हैं। और वहां इस बनाने के प्रोसेस में अगर एक महीन से डस्ट पार्टिकल भी चला गया तो पूरा सर्किट खराब हो सकता है, कचरा हो जाएगा सब कुछ। अब इसी जगह फाइनली शुरू होता है वेफर्स को चिप में बदलने का प्रोसेस। इस यूनिट में सबसे पहले इन वेफर्स के ऊपर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर चढ़ाई जाती है। इसके बाद उसके ऊपर
फोटो सेंसिटिव केमिकल की एक दूसरी लेयर भी चढ़ाई जाती है। इस फोटो सेंसिटिव केमिकल की लेयर चढ़ाए जाने के प्रोसेस को फोटोलिथोग्राफी कहा जाता है। अगले स्टेप में चिप का जो डिजाइन क्रिएट किया गया था उसको इन वेफर्स पर बनाया जाता है। इस प्रोसेस को अल्ट्रा वायलेट लाइट्स की मदद से अंजाम दिया जाता है, यानी उस डिजाइन के टेम्पलेट के ऊपर से अल्ट्रा वायलेट लाइट्स को गुजारा जाता है। उसके नीचे एक लेंस भी लगा होता है जो पूरे लाइट बीम को छोटा करके एक स्पेसिफिक पॉइंट पर फोकस कर देता है। अब समझने वाली बात यह है कि जहां जहां अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ती हैं वहां का फोटो रेजिस्टेंस मटेरियल सॉल्यूबल हो जाता है, घुलनशील हो जाता है, और जहां यूवी रेज नहीं पड़ती वो हिस्सा हार्ड ही रह जाता है। अब बारी आती है इन वेफर्स को एक सॉल्वेंट में डुबाने की, जिसके बाद जो भी सॉल्युबल फोटो रेजिस्ट मटेरियल होता है वो घुलकर हट जाता है और जो हार्ड हिस्सा होता है सिर्फ वही बच जाता है। इसके बाद शुरू होता है एजिंग प्रोसेस, जिसमें फिर से फोटो रेजिस्ट लेयर को हटाया जाता है। अब ट्रांजिस्टर का जो डिजाइन शेप था वो नजर आने लगता है। इसके बाद एक बार फिर से उसके ऊपर फोटो रेजिस्टेंट केमिकल का एक लेयर चढ़ाया जाता है और फिर उसे अल्ट्रा वायलेट लाइट में रखकर धोया जाता है। इसके बाद शुरू होता है डोपिंग प्रोसेस, जिसके तहत सिलिकॉन के अंदर आयंस इम्प्लांट किए जाते हैं। इसकी मदद से ही ट्रांजिस्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंट्रोल किया जा सकता है। इस डोपिंग प्रोसेस के बाद फोटो रेजिस्टेंट लेयर को हटा दिया जाता है और उसके ऊपर कॉपर की लेयर चढ़ा दी जाती है। इसके बाद बारी आती है वायरिंग की। अब चिप के भीतर डिजाइन के मुताबिक वायरिंग की जाती है। आपको बता दें दोस्तों कि सारे प्रोसेस पूरी तरह से माइक्रो लेवल पर किया जाता है, यानी ये इतने बारीक होते हैं जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। ये बहुत छोटे छोटे और पतले से चिप आप देखते हैं। दरअसल उसके भीतर 7 से 8 लेयर्स की वायरिंग होती है, जिसके बाद वेफर्स को कट किया जाता है। एक वेफर के अंदर कई सारे चिप बनते हैं जिसको काट के अलग अलग कर दिया जाता है। अब हर चिप की टेस्टिंग की जाती है और आखिर में उसे पैक कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि इन चिप्स की पैकेजिंग ऐसे ही नहीं होती। इन्हें काले कलर के केस में पैक किया जाता है और दोनों कोनों पर चिप से जुड़े वायर भी नजर आते हैं जो कांटों की तरह दिखते हैं। और आखिर में इन चिप्स को मोबाइल या कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर तक पहुंचा दिया जाता है ताकि वो इसे अपने गैजेट में लगा सके। तो देखा दोस्तों आपने, एक मामूली से नजर आने वाला कंप्यूटर चिप या मोबाइल चिप कितने स्टेप से होकर गुजरता है और बनता है, लेकिन यूज तो रेत ही हो रही ना, और रेत ही बेच के बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी जेबें ढीली कर रही। भाई सस्ता मिलना चाहिए यार। ये हाँ हो रहा है थोड़ा सा है, इसमें माइक्रो लेवल पे काम होता है, ठीक है, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, तो क्या तुम आम जनता को लूट लोगे पूरा? ये तो गलत है यार। कंप्यूटर नेसेसिटी आज के टाइम में, इसको तो बेसिक नीड ऑफ लाइफ बना देना चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग इस पे? क्या सस्ता नहीं होना चाहिए ये रेत से बनने वाला प्रोसेसर? आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।